नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिससे कि हमारा हर एक एग्जाम में एक प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा जाता है, खासतौर से अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में आपका कोई भी यूपी से संबंधित कोई भी अगर आपका एग्जाम है तो वहां पर यह टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। जाहिर सी बात है, जो टैक्स आप पे करते हैं वो या तो आप किसी वस्तु पे करते हैं या फिर आप सरकार से जब कोई सेवा प्राप्त करते हैं तो वहां पे आपको जो है टैक्स पे करना पड़ता है। सेवा का मतलब जैसे जब आप शहरी इलाके में रहते हैं तो वहां पे जो आप नल के माध्यम से जो पानी लेते हैं उसका भी आपको टैक्स देना पड़ता है ना। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं शहरी इलाकों में जहां पे आपको उस सुविधा के अलावा आपको टैक्स देना पड़ता है। तो वो सारी चीजें जो है आपका जीएसटी के अंतर्गत ही आता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह एक अप्रत्यक्ष कर है। यह क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक, अप्रत्यक्ष कर का मतलब समझ रहे हैं आप कि आप जो टैक्स देते हो वो सीधे सीधे आप गवर्नमेंट को नहीं देते हो। मतलब आप टैक्स देते हैं तो किसी तीसरे आदमी की सहायता से वो जो है कि किसी तीसरे की सहायता से वो जो है गवर्नमेंट तक पहुंचता है, ना कि वो आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे रहे हैं। ठीक, अप्रत्यक्ष कर के साथ साथ यह एक गंतव्य आधारित कर भी है। ठीक है, यह क्या है? गंतव्य आधारित कर भी है। अब दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हमको वन लाइनर तरीके से हमको उसको जो है याद करना है। जैसे सबसे पहले जीएसटी को लागू करने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों फ्रांस। सबसे पहले फ्रांस ने जो है जीएसटी को लागू किया था। कब किया था अगर आपसे सन पूछा जाए तो 1954 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए अलग अलग देशों का अलग अलग मॉडल है जीएसटी का। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमारे देश में जो जीएसटी का मॉडल है यही हर एक देश में हो। हमारे देश में जो जीएसटी का मॉडल लिया गया है ये किस देश से लिया गया है? तो कनाडा। हमारे देश का जो जीएसटी मॉडल है वो कनाडा मॉडल पर आधारित है। ठीक है, कनाडा मॉडल पर आधारित है। और जीएसटी लागू करने वाला जो भारत है, ठीक है, जीएसटी लागू करने वाला भारत विश्व का 161वां देश है। 161वां देश है। अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी भारत में लागू हुआ किस डेट को हुआ, तो दोस्तों 1 जुलाई 2017 को यह जो है पूरे भारत में जो है लागू होता है। ठीक है, पूरे भारत में जो है यह लागू होता है। सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य, प्रथम राज्य की बात करें कि जिसने जीएसटी को सबसे पहले लागू किया तो दोस्तों वो था असम। असम राज्य ने जो है सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जो है लागू किया था। और जो आपका जम्मू कश्मीर है यानी J&K, ये सबसे अंतिम राज्य है। ठीक है, सबसे बाद में जो है इसने अपने राज्य में जो है इसने जो है जीएसटी लागू किया है। ठीक, अब चलिए आइए देखते हैं ये जो हमारा जीएसटी है, जाहिर सी बात है ये पहले एक विधेयक के माध्यम से ये पेश हुआ होगा संसद में। विधेयक पे जब लोकसभा और राज्यसभा से जब ये पारित होने के बाद राष्ट्रपति की जब मंजूरी हुई होगी तब जाके ये एक जो है कि कानून बना। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूं 101वां संविधान संशोधन के माध्यम से 101वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जो है लागू किया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एक विजय केलकर समिति है। विजय केलकर समिति ने सर्वप्रथम जो है जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया, सर्वप्रथम सुझाव दिया। ठीक है, ये जो समिति है 2002 में जो है इसका गठन हुआ था। ठीक है, विजय केलकर समिति ने सर्वप्रथम सुझाव दिया था। कब दिया था? 2002 में दिया था जीएसटी का। ठीक है, अब इसके अलावा अब देखिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि असीम दास गुप्ता इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, असीम दास गुप्ता ये जो प्रारूप तैयार करने वाली जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे। ठीक, ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसके अलावा आपको हम बता दें कि लोकसभा से यह पारित हुआ 3 अगस्त 2016 को और राज्यसभा से यह पारित होता है 8 अगस्त 2016 को। और इसके ठीक एक महीने बाद यानी कि 8
सितंबर 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह एक कानून बनकर तैयार हो जाता है और जीएसटी जो है हमारे देश में लागू होता है। कब? तो 1 जुलाई 2017, ये जो आप डेट देख रहे हैं, और इसी 1 जुलाई को जो है हम क्या मनाते हैं? तो जीएसटी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये रहा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसके अलावा अगर आप जीएसटी चोरी करते हैं, बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं, आप देखते होंगे छापे भी पड़ते हैं। जीएसटी चोरी पर जो कारावास है, जीएसटी चोरी पर कारावास अगर आपसे पूछ दे कि कितने वर्ष का कारावास होता है, तो दोस्तों 5 वर्ष का जो है कारावास होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण जानकारी है कि जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं, जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष हैं, ये होते हैं वित्त मंत्री, भारत के वित्त मंत्री। और अगर आपसे पूछ दे कि जीएसटी परिषद का जो मुख्यालय है ये कहां होता है, तो दोस्तों नई दिल्ली। जीएसटी परिषद जो है इसका मुख्यालय कहां पर है, तो नई दिल्ली में है। इसके ब्रांड एम्बेसडर की अगर बात करें दोस्तों, ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अमिताभ बच्चन जी। कौन है? अमिताभ बच्चन जी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जीएसटी विधेयक जब पारित हुआ ना, तो इसके पक्ष और विपक्ष में, जाहिर सी बात है, पक्ष में भी वोट पड़े होंगे और विपक्ष में भी वोट पड़े होंगे। इसके पक्ष में वोटों की संख्या की बात करें तो दोस्तों 336 वोट पड़े थे और विपक्ष में केवल और केवल 11, मतलब इतने अधिक अंतर से जो है यह पारित हुआ था। समझ में आ रहा है? पक्ष में 336 वोट पड़े और विपक्ष में 11 वोट। ये रही वन लाइनर फैक्ट्स जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम चलते हैं, देखते हैं कि जो जीएसटी है आखिर ये है क्या, और जीएसटी में जो टैक्स लगाया जाता है, किन किन दरों पर टैक्स लगते हैं और कौन कौन सी वस्तुएं किन किन दरों के भीतर जो है आती हैं, उन सभी चीजों को हम देखते हैं। अब दोस्तों जो जीएसटी है हमारा, जीएसटी के दर, ठीक है, जीएसटी के दर, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जीएसटी में जो है 0%, ठीक है, 0% के बाद आपका आता है 5%, फिर 12%, फिर 18% और फिर अंत में जो है 28%। ये आपके 5 प्रकार के जो है दर लगते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के लगते हैं? तो 5 प्रकार के। 0% का कोई मतलब होता नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो 0% में आती हैं, जैसे गेहूं, सब्जी, फल, दूध, यानी ऐसी वस्तुएं जो दैनिक मतलब दिनचर्या में आपके शामिल होती है और ये रोज रोज हमको लेना पड़ता है। जैसे सब्जी की बात करें तो सब्जी अगर आप एक ही दिन ले लें और सोचे कि 1 महीने तक हम यूज करें तो वो खराब हो जाएगा। अगर आप बात करें फल का, तो फल भी खराब हो जाएगा हमारा, 1 महीने तक उसको नहीं रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम जब बात करते हैं दूध का, तो दूध भी आप नहीं रख सकते हैं, वो अलग बात है। बहुत लोग आजकल उसको स्टोर करके रखते हैं फ्रिज वगैरह में, अलग बात है। लेकिन ऐसे देखा जाए तो ये सारी चीजें जो है खराब होने वाली वस्तुएं हैं, तो ये सभी जो है आपका 0% में आती हैं। 5% में जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो 5% में आपकी आते हैं चाय पत्ती, नमक, मसाले, ठीक है, और इसके अलावा कोयला इत्यादि। 12% की जब हम बात करते हैं तो 12% में हमारे आते हैं घी, बादाम, मोबाइल। जब आप मोबाइल खरीदते हैं, नया मोबाइल जब आप खरीदते हैं तो आपको 12% जीएसटी देना होता है, और इस 12% में जो है आधा जो होता है वो गवर्नमेंट के पास जाता है और आधा जो है वो कंपनी के पास जाता है। अच्छा, एक चीज और है, डिपेंड करता है कि किस स्टेट में उसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए 18% जीएसटी वालों को भी देख लेते हैं भैया। 18% जीएसटी में आपके जो कॉस्मेटिक के सामान हो गए, कॉस्मेटिक के जो सामान है, कॉस्मेटिक सामान, ठीक है, वो आते हैं, जैसे तेल, क्रीम, साबुन, है ना, लैक्मी का क्रीम, साबुन हो गया, ये सारी चीजों पे जो है 18% का जीएसटी आप पेड करते हैं। जब भी आप कोई वस्तु खरीदते हैं, जब भी जैसे आपने साबुन खरीदा, 18% आप जीएसटी जो है गवर्नमेंट को
दे रहे हैं उसमें आप स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को देते हैं। अभी हम आगे देखेंगे जब हम बात करेंगे कि जीएसटी के प्रकार, ठीक है, जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं उसमें हम इन चीजों को देखेंगे। अब 28% जीएसटी में लग्जरी वस्तुएं आती हैं। लग्जरी वस्तुएं, लग्जरी वस्तुएं मतलब समझ रहे हैं ना कि मतलब जो हम लोग दिखावा वाली चीज है कि भाई हाँ मैं अपने आप में बहुत लग्जरी पर्सन हूं। तो जैसे कार, जब आप कार परचेस करते हैं, या फिर मोटरसाइकिल, ठीक है, या फिर परफ्यूम, ठीक है, इन सभी वस्तुओं पे जो है शैम्पू हो गया। शैम्पू अगर पूछेगा तो आप इसमें कॉस्मेटिक वाले में मत डाल देना भाई, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। शैम्पू पे आपका 28% जीएसटी है। तो ये रहा हमारा जीएसटी के दर। अब हम आगे देखते हैं जीएसटी के प्रकार। दोस्तों एक चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो जीएसटी के प्रकार हैं, ठीक है, जीएसटी के प्रकार से पहले कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे सोने पर, जो सोना होता है उस पर 3% का जीएसटी लगता है। कितने परसेंट का जीएसटी लगता है? 3% का जीएसटी लगता है। वहीं हम बात करें अगर कीमती पत्थरों की तो इस पर 0.25 का आप जीएसटी जो है देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये अलग से हैं। अब आपके मन में एक और प्रश्न उठ रहा होगा कि सर जो हम लोग कपड़ा खरीदते हैं इस पे कितना जीएसटी होता है? तो इस पे भी ध्यान दीजिएगा, 1000 रुपए से कम, ठीक, 1000 रुपए से कम और 1000 रुपए से ज्यादा पर अलग अलग जीएसटी परसेंट आप देते हैं। जैसे मतलब टैक्स, जो आपकी टैक्स की दर है, 1000 रुपए से कम जब आप कपड़ा खरीदते हैं तो उस पर आप 5% देते हैं, और 1000 से अधिक जब आप खरीदते हैं कोई कपड़ा, 1000 रुपए से अधिक खरीदते हैं तो उस पर आप कितना देते हैं? तो 12% आप जीएसटी देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये कुछ अन्य चीजें छूट रही थी। अब हम देखते हैं जीएसटी के जो प्रकार हैं। तो दोस्तों जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? अगर परीक्षा में आपसे पूछ दे तो जीएसटी आपके 4 प्रकार के होते हैं। जीएसटी के प्रकार, अगर आपसे पूछ दे कि जीएसटी कितने प्रकार की होती है तो दोस्तों जीएसटी 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है हमारा वो है सीजीएसटी, दूसरा जो है एसजीएसटी, तीसरा जो है यूटीजीएसटी, चौथा जो है आईजीएसटी। ये 4 प्रकार में आखिर क्या क्या होता है? देखिए, सी से हो गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एस से हो गया स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटी से हो गया यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आई से हो गया इंटीग्रेटेड, मतलब जब दो चीजों को जब हम जोड़ते हैं तो वहां पे इंटीग्रेटेड वर्ड आता है, तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जो सीजीएसटी है ना, इस समय जो है कर किसे मिलता है? पूरा का पूरा जो टैक्स जाता है वो केंद्र को जाता है पूरा। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु पे 18% का जो है टैक्स है, जीएसटी लग रहा है, तो ये पूरा का पूरा जो है केंद्र सरकार को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, कोई राज्य नहीं, सबको हटा करके केवल केंद्र को दिया जाएगा। अब यही जब किसी वस्तु का, ठीक है, किसी वस्तु पर जब 18% का जीएसटी जब लगता है किसी स्टेट में, तो वहां पे एसजीएसटी लगता है। जैसे 18% है ना, तो इसका 9% जो है वो केंद्र को मिलता है और 9% स्टेट को यानी कि राज्य को मिलता है, ठीक है। इसमें केंद्र प्लस राज्य को दोनों को प्राप्त होता है। इसमें जो जीएसटी मिलेगा, जो कर आप देते हैं वो दोनों को देते हैं। सपोज दैट जैसे कोई राज्य है यूपी, मान लीजिए यूपी में कोई वस्तु का उत्पादन हो रहा है, ठीक, यूपी में उत्पादन हुआ, यूपी में ही बिक रहा है, यूपी में उत्पादन हुआ, यूपी में ही बिक रहा है, तो वहां पे जो टैक्स आप देते हैं वो कहां जाता है भैया? वो यूपी गवर्नमेंट को तो आप देते ही हैं, साथ ही साथ वो कहां जा रहा है? केंद्र सरकार को भी जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब इसी तरीके से जैसे आप देख रहे हैं यूटीजीएसटी, ये दिल्ली के लिए स्पेशल बनाया गया है, दिल्ली प्लस केंद्र दोनों को, ठीक है, दिल्ली प्लस केंद्र दोनों को जाता है। जैसे मान लीजिए 18% जीएसटी है ना, तो यहां पर राज्य हटा करके यहां पे आप दिल्ली कर ले, 9% दिल्ली को मिलेगा, 9% केंद्र को मिलेगा। अब आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी की जब हम बात करते हैं तो इसमें केंद्र प्लस राज्य तो होते हैं, लेकिन यहां पे थोड़ा सा अंतर होता है, इन दोनों में जरा सा जो है अंतर होता है, उस अंतर को हमको समझना है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु का उत्पादन, किसी वस्तु का उत्पादन राजस्थान में होता है, ठीक है, राजस्थान में किसी वस्तु का उत्पादन हुआ, अब बगल में आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है ना, राजस्थान में उत्पादन हुआ
मध्य प्रदेश में उस वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। अब मध्य प्रदेश के लोग क्या करेंगे, उस वस्तु का उपभोग करना जो है कि छोड़ देंगे? ऐसा तो नहीं होगा। अब वो क्या करेंगे, भैया राजस्थान से कहेंगे यार आप ये वस्तु हमको दे दो, हम अपने यहाँ जो है उसको सेल करेंगे। तो मध्य प्रदेश वाले जो है इनसे वो वस्तु प्राप्त करेंगे। अब जब ये वस्तु प्राप्त करके अपने यहां जब ये सेल करेंगे, लोगों को जब बेचेंगे, तो क्या होगा, ध्यान से समझिए। अगर मान लीजिए 18% का जीएसटी है उस पे, उस वस्तु पे 18% का अगर जीएसटी लग रहा है, तो 9% केंद्र लेगा और 9% राज्य लेगा। लेकिन कौन सा राज्य लेगा, ये मध्य प्रदेश लेगा, राजस्थान नहीं लेगा। इस समय इसलिए ऐसा किया गया है क्योंकि अगर राजस्थान, देखिए राजस्थान में तो उस वस्तु का उत्पादन हो ही रहा है, वहां के लोग तो फायदा उठा ही रहे हैं, वहां के लोगों को वो वस्तु आसानी से मिल जा रहा है। लेकिन जरा सोचिए, अगर मध्य प्रदेश इनको भी टैक्स दे और फिर यहां के लोग जो है मान लीजिए उस वस्तु को खरीद रहे हैं, तो मध्य प्रदेश तो बाहर से लेके आ रहा है ना। अब वो राजस्थान से बोलेगा भैया ये वस्तु हमको चाहिए, राजस्थान कहेगा यार हम इतने % टैक्स लगाएंगे। राजस्थान ने टैक्स लगा के दिया, फिर इसने भी पब्लिक को टैक्स लगा के दिया, केंद्र को अलग देना है, 3 टैक्स कहां से पब्लिक भर पाएगी भैया? वस्तु का कीमत समझ रहे कितना हाई हो जाएगा। इस वजह से वस्तु की कीमत को बैलेंस करने के लिए यह अपनाया गया है कि जो राज्य है ना, ये वो राज्य टैक्स लेती है जो जिस राज्य में वस्तु अंतिम रूप से बिकती है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के आपके जीएसटी हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, 2 आपको जो है कि चीजें सुनने में आएंगी, जीएसटीएन और जीएसटीआईएन, ये दोनों है क्या? ठीक है, जीएसटीएन और जीएसटीआईएन। अब जरा इनको हम समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि कोई भी वस्तु पे जो आप परसेंटेज देख रहे हैं ना कि गेहूं पे 0% का टैक्स है, जरूरी नहीं कि हमेशा 0% रहे, आने वाले दिनों में इसमें जो है बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, कार में 28% देख रहे हैं तो भैया जरूरी नहीं कि 28% रहे, उसमें बदलाव किया जा सकता है, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, अब चलिए 2 चीजें आप सुनेंगे, जीएसटीएन और जीएसटीआईएन, ये दोनों है क्या? दोस्तों जीएसटीएन जो है ना, इसका जो फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। अब जो जीएसटीआईएन का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन और एन से क्या हो जाएगा आपका नंबर। जैसे आप देखते होंगे कोई दुकानदार है, उसको जीएसटी नंबर बनवाना पड़ता होगा, आप सुनते होंगे ना। तो एक चीज का और ध्यान दीजिए, इसी के साथ जब बात उठी गया है तो मैं बता दूं, दुकानदार के लिए अगर कोई दुकानदार का टर्नओवर 20 लाख प्लस है, 20 लाख या उससे ज्यादा है, तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन आवश्यक है उसके लिए, मतलब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन उसके पास होना चाहिए, जीएसटी नंबर उसके पास होना चाहिए। अब इस दुकानदार को जीएसटी नंबर कहां से मिलेगा? तो भैया ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक सरकारी कंपनी है। क्या है? सरकारी कंपनी है जो कि आपको जीएसटीआईएन देगी, यही है आपका जीएसटी नंबर। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये जो सरकारी कंपनी है, जब आप इसके वेबसाइट पर जाएंगे, इसके वेबसाइट पर जाकर के जब आप लॉगिन करने के बाद जब अप्लाई करेंगे नंबर के लिए, तो आपको हम बता दें कि 1 सप्ताह के भीतर जो है आपको जीएसटी नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, 1 सप्ताह के भीतर आपको जीएसटी नंबर दे दिया जाएगा। अब जब आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा तो आप आसानी से जो है अपना व्यापार कर सकते हैं। भाई आप सरकार को टैक्स देते रहिए। अब वो सवाल उठता है कि ये जो जीएसटी नंबर होता है आखिर ये कितने डिजिट का होता है? तो दोस्तों जो आपका जीएसटी नंबर है वो कुल 15 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का होता है, जिसमें कि फर्स्ट 2 नंबर जो होते हैं ये होता है, ये आपके स्टेट को बताता है कि भैया आप किस स्टेट में व्यापार कर रहे हैं। और उसके बाद जो मिडल 10 नंबर्स होते हैं या डिजिट कह सकते हैं भाई आप। ठीक है, तो जो चलिए हम नंबर को हटा करके यहां पे हम डिजिट कर देते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट 2 डिजिट आपके स्टेट को बताते हैं किस राज्य में आप व्यापार कर रहे हैं। बीच का जो 10 डिजिट है, बीच के जो 10 अंक है वो आपका पेन नंबर होता है। क्या होता है? पेन नंबर। जो पेन कार्ड होता है ना उसमें एक नंबर होता है, वही है ये। उसके बाद लास्ट
3 डिजिट जो है ये कोई फिक्स नहीं होता, इसका कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जिस हिसाब से रजिस्ट्रेशन हुआ उस हिसाब से जो है आपका ये लास्ट का 3 डिजिट होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। स्टार्टिंग का 2 डिजिट और बीच का 10 डिजिट जो है यही आपका मतलब होता है। तो ये रहा हमारा जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जीएसटी से रिलेटेड। अब इसके अलावा एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आपका जो जीएसटी है, ठीक है, ये जो आपका जीएसटी है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी परिषद भारत के जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भैया देश के वित्त मंत्री होते हैं। इसका मुख्यालय कहां है, तो दिल्ली में है। सर्वप्रथम जीएसटी जारी करने वाला देश कौन सा है, तो फ्रांस है। कब किया था, 1954 में किया था। भारत का जो जीएसटी मॉडल है किस पर आधारित है, कनाडा पर आधारित है। सर्वप्रथम किस राज्य ने लागू किया, असम ने लागू किया। अंतिम किस राज्य ने लागू किया, तो जम्मू कश्मीर ने लागू किया। यह लोकसभा से कब पारित हुआ, 3 अगस्त 2016। राज्यसभा से कब पारित हुआ, 8 अगस्त 2016। राष्ट्रपति की कब इस पर अनुमति प्रदान हुई, तो 8 सितंबर 2016। भारत में कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017। और 1 जुलाई को ही हम क्या मनाते हैं, जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं। किस समिति की सिफारिश पर जो है किस पर विचार किया गया, तो विजय केलकर समिति, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये सब आपको याद होने चाहिए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जीएसटी से रिलेटेड सारे फैक्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।